ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 6 जुलाई 2021 आज मंगलवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, यह वही महाभारत लड़ाई है और इस लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होगा। इसलिए बाप से तुम पूरा पूरा वर्षा ले लो। और बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता कौन सी होंगी? तो बाबा ने यही कहा है कि वह माताएं देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी होंगी और उन्हें बहुत नशा होगा कि पावन दुनिया में जाना है, इसलिए हमें पति से पावन बनना ही है। और नष्ट मोहा भी होंगी, मोह की रग किसी में नहीं होंगी। तो उस संगठन की विशेषता यह जरूर होंगी। और भी प्यारे बाबा ने बताया है, अभी हम विस्तार से सुनेंगे। प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है, इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा ले लो। आज की मुरली में प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? तरह बाबा ने कहा, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का नशा हो कि हमें पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्ट मोहाग्रूप हो तब कोई कमाल करके दिखाए, किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। यह बच्चों की बुद्धि में है। हर एक को यह समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप एक सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अब सब जीवन बंध में है, रावण राज्य के बंधन में है। यह बात बाप जानते और बच्चे जानते और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। आत्मा को जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे वह बाप मिला। दुख में बाप को सिमरण करते रहते हैं। तुम भी सिमरण करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरण नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरण करती है वह बाप आया है, यह तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा समझो कि हम आत्मा है। बाबा परमधाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। बाबा की यह प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। तो कलयुग के बाद सतयुग होना ही है तो मुझे आना पड़ता है। यह सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि यह संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा
हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले माफ़ी, यह भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पति से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सिख लोग भी गाते हैं, सत श्री अकाल पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी है कि हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। यह गुप्त वेश में कौन आया हुआ है, यह तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली है, यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पार्ट बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर यह अंत का समय है तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप आते ही है ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में, यह है ये पतित दुनिया एक भी पावन नहीं। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनास्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे वह अब शूद्र धर्म वाले बन गए हैं। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सत्युग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं है। तो यह सब पिछाड़ी में बने हैं, यह अल्पकाल का भपका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको हम बच्चे याद न करें कितना वंडर है। माया याद करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा, जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना, तो सब सुखी रहते हैं। अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है, तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सबका विनाश होना है, परंतु यह ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे यह वही लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है यह पता नहीं। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवे। बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो और बाप को याद करो।
बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तो माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी है, ये नशा तो रहना चाहिए। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्युग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं यह समझाते रहो। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्ट मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह न रहे। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है। जो पढ़ाई पढ़ सके, तकलीफ होती है तो चत्ती लगानी पड़ती है। तुम जानते हो यह पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ न कुछ होता रहता है। दुख आत्मा को होता है, जानते हो। अब तो यह शरीर छोड़ना है, योग बल से इनको थमाना है। बाप को याद करते रहना है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डिनाइस्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं, उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासिया आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां है ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां है। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहा ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी यह फैमिली है, दादा और बाबा है, दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। यह याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है, पोत्रों का हक है। पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम भी जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं। यह याद रखना चाहिए। पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। यह बाप का फर्ज है। बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिक न बने बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना। पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्म के लिए। फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो
हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। यह सत्यनारायण की कथा है ना। कोई को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजीरा हजूर है। जिधर देखो राधे ही राधे है, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। यह गुड़धानी कर दी है। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी है। यह सब ईश्वर के रूप है। भगवान ने यह रूप धारण किए हैं। तो जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं। यह है विकारी पतित दुनिया। सत्युग है निर्विकारी पावन दुनिया। प्राइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो है ना, वो कैसे पैदा होंगे। बस सवाल ही यह पूछेंगे, कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेंगे। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। यह नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले तो यह निश्चय करो। बाबा को याद करना है। अंतकाल जो नारायण सिमरे। अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे लिखे हैं। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे। उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं। समझते कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना। कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसको पता नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते हैं तो भला राधे की जयंती कहा, कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहा है। वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना। कहा गए कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्ची समझते हैं ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा परंतु शिव बाबा ने रचा है। यह तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। पद्मा पदम शुक्रिया बाबा आपका। फिर धारणा के लिए मुख्य सार है। आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। दूसरी पॉइंट, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे। दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। फिर आज की मुरली में प्यारे बाबा का वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड है। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से
हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होंगी। कितना सुंदर बाबा ने बताया है कि एक बाप दूसरा न कोई, ये हमारा पाठ पक्का होना चाहिए, तो हम सम्मुख की अनुभूति जरूर करेंगे। फिर स्लोगन है, मायाजीत प्रकृतिजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। मायाजीत प्रकृतिजीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्वकल्याणी व विश्व कल्याणी है। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, प्यारे बाबा की मीठी मुरली हमने सुनी। तो आज हम सारा दिन यही अनुभव करेंगे, जो बाप दादा हमारे हर पल साथ रहे, बाप दादा ने हमारा हाथ पकड़ा है, इसका अनुभव करने के लिए पाठ पक्का करेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, इस स्मृति में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।